पोलैंड की ओर जाती दिखी है लेपर्ड टैंक की खेप। जर्मनी से पोलैंड रवाना की गई है लेपर्ड टैंक की खेप। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने पर पश्चिम के देशों के बीच दरअसल विवाद था। लेपर्ड टैंक को लेकर जर्मनी का यह कहना था कि उनकी टेक्नोलॉजी को बिना उनकी अनुमति के नहीं दिया जा सकता है। पोलैंड ने पहले ऐलान किया था कि वो लेपर्ड टैंक दे देंगे यूक्रेन को, लेकिन जर्मनी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। इसको लेकर बातचीत भी हुई थी। जो तमाम रक्षा मंत्री इकट्ठा हुए उसमें अमेरिका की तरफ से लगातार जर्मनी से बात की गई। और देखिए ये वो खेप है लेपर्ड टैंक की जो जाती दिखाई दी है पोलैंड की तरफ। पोलैंड ने पहले ही ऐलान किया है कि वो लेपर्ड टैंक देगा यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन को टैंकों की जरूरत है। अत्याधुनिक टैंक उन्हें चाहिए। तो देखिए किस तरह से रूस के खिलाफ यूक्रेन की एयर स्ट्राइक भी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के Su-24M बॉम्बर की बमबारी हुई है। रूसी ठिकानों पर बमबारी के बाद लौटा Su-24M। देखिए Su-24M से यूक्रेन के Su-24M बॉम्बर की ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बमबारी देखने को मिली है। किस तरह से बमबारी करने के बाद वापस लौटा, रूसी ठिकानों पर बमबारी के बाद वापस लौटा Su-24M। यूक्रेन का यह विमान बमबारी करने के बाद रूस के ठिकानों पर वापस उड़ान भरता हुआ, ये तस्वीरें सामने आई हैं यूक्रेन से। मनीष, हम देख रहे हैं कि अब लेपर्ड टैंक भी पहुंच रहे हैं। जर्मनी पहले इस पर विरोध दर्ज करा रहा था और अब सहमति बनी है कि दे दिया जाए इन टैंकों को। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे विवाद में जो बड़ी बात है वो ये कि नेटो के भीतर भी क्या सब सहमति है, क्योंकि पोलैंड की तरफ से ये भी कहा गया कि अब थक रहा है पश्चिम के देश और उस तरह से हथियार उनके पास नहीं है जिस संख्या में यूक्रेन को चाहिए, या उतनी मदद नहीं दे पा रहे हैं जितनी यूक्रेन को चाहिए। तो नेटो के भीतर क्या कुछ चल रहा है हथियारों को लेकर, यूक्रेन की डिमांड्स को लेकर? देखिए, अब तो खबरें ये भी आ रही है कि अमेरिका अब अब्राम टैंक को भी देने के लिए राजी हो गया है। जल्द ही अगले महीने तक वो टैंक भी आपको यूक्रेन की सरजमी पर दिख सकते हैं। तो साफ तौर पर यह है कि इसके बावजूद कि नेटो के तमाम देशों के बीच आंतरिक मतभेद है, लेकिन उन लोगों ने सिंबल के तौर पर ही सही, टोकन के तौर पर ही सही, कुछ संख्या में अपने टैंकों को देने की बात कही है। कुछ ऐसे नाटो देश भी है जो कह रहे हैं कि हम टैंक ब्रिगेड में शामिल हैं। ये अलग बात है कि उनके पास एक भी टैंक नहीं है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि हम नाटो के टैंक ब्रिगेड में शामिल हैं। बहरहाल यूक्रेन को इतने सारे टैंक मिलने के बावजूद भी सच्चाई ये है कि ये नाकाफी है, और खास करके तब जबकि इतिहास एक बार फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां रूस बनाम जो जर्मनी के टैंक है उनके बीच की एक भीषण लड़ाई होने वाली है। हाँ, अब लेपर्ड टैंक में कितनी ताकत है ये अगले कुछ हफ्ते में दिख जाएगा जब T-20, T-90 से या T-72 से उसका मुकाबला होगा। जी, और वो वक्त भी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये बर्फ पिघलनी शुरू होगी इन टैंकों का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ेगा, और इसी वजह से यूक्रेन की तरफ से इन टैंकों की डिमांड की जा रही है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।